आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं आपकी समस्या का समाधान लेकर, समाधान पब्लिक स्कूल की ओर से। आज हम आपको संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद के बारे में हम बताएंगे। आप उसे समझिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा और आपकी जो भी समस्या है उसका निदान भी उसी के माध्यम से किया जाएगा। तो आइए आपको संज्ञा की परिभाषा मैं समझाती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। परिभाषा है जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को, सभी के नाम अलग अलग होते हैं कि ये सीमा है, ये श्वेता है, ये नीरज है, ये धीरज है। तो ये चीज है, हम वस्तु का भी ऐसे ही है कि शक्कर है, चाय है। तो ये नाम से किसी का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर व्यक्ति में आ गया है दादाजी हैं, फिर प्राणी में आ गया गाय, स्थान में आ गया भोपाल और भाव में आ गया कि दयालु। तो ये चीज जो है हमें संज्ञा का बोध करवाती है। दया का भाव है, ये मतलब भाव जिसे हम कहते हैं कि कौन सा भाव है, तो ये भाव उसी के आधार पर यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद है कि संज्ञा के भेद। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम पर इस देश को गर्व है। दूसरा है गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम व्यक्ति का नाम है तथा गंगा नदी का और हिमालय पर्वत का नाम है। व्यक्ति, नदी और पर्वत के लिए प्रयुक्त ये विशेष नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्दों में किसी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियां पढ़ रही हैं, गाय, बकरी और घोड़ा पालतू जानवर है। अब यहाँ पर जो ये उदाहरण दिए हैं, ये जो वाक्य है, लड़कियां, गाय, बकरी तथा घोड़ा शब्द अपनी अपनी जाति का बोध करा रहे हैं, अतः इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा यहाँ पर संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है कि किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वह खेत में कटाई कर रही है। दूसरा है बुढ़ापे के कारण उसे कमजोरी आ गई है। यहाँ इन वाक्यों में आप देखिए कि कटाई, बुढ़ापा तथा कमजोरी शब्द भावों का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। फिर है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए है उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल अधिक खाया जाता है। दूसरा उदाहरण है सोना बहुमूल्य धातु है। यहाँ जो वाक्य है गेहूं चावल सोना शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए वहां लोगों की भीड़ है। दूसरा उदाहरण है आकाश में पक्षियों का झुंड जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि भीड़ और झुंड ये समूह का बोध हमें करवा रहे हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा इसे हम कहते हैं।